हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, भारत की सेना ने पकड़ लिया रंगे हाथों अमेरिका का जासूस, जिसको देखकर ट्रम्प की उड़ गए होश कि भारत के इंटेलिजेंस गार्ड के झंडे। हाँ जी, ये क्या कर रहा था भाई? वो तो कोई अमेरिका का आतंकवादी घूम रहा होगा ना भारत में, वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हाँ यार, वो देखो भारत में एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा गया है। दावे किए जा रहे हैं कि ये एक अमेरिकी एजेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव वालों ने इस अमेरिकी व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांध दी। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। जो इंडियन लीडरशिप है, इट्स इन अ मूड ऑफ कोलिजन। वो चाहते हैं कि लड़ाई हमारी अमेरिका से हो जाए। अमेरिका ने ये प्रेशर दुनिया के जितने ममालिक पर डाला, उसके सामने वो लोग ढेर हो गए, लेकिन इंडिया के साथ मामला सेट नहीं हुए। CIA का भारत से विशेष प्रेम हो गया है। मैथ्यू वैन डाइक का नाम आपने सुना होगा। मैथ्यू वैन डाइक को गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए एक और अमेरिकन पकड़ा जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब आए थे मार्को रूबियो, तो मार्को रूबियो ने अंदर ही अंदर ये बात की थी कि भाई इस मैथ्यू वैन डाइक को छोड़ दो। ये कुछ कर रहा होगा। भारत ने उनसे कहा तुम CIA की हरकतें करना छोड़ दो, और हम इस मैथ्यू वैन डाइक से हम सारी बातें निकलवाएंगे। हम आपके CIA के जो भी ऑपरेशन जहां भी चल रहे हैं, जिसकी भी इसको जानकारी होगी, वो सब निकलवाएंगे पहले। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रम्प जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना, वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग नाउ। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना। अरब से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है? न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। इंडिया इज इंडिया। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकते। दोस्तों, ये है अमेरिका का घिनौना चेहरा, अमेरिका की साजिशें। अमेरिका पूरी दुनिया को अनस्टेबल करके रखना चाहता है ताकि वो आराम से बैठ के अपने घर में रोटियां खाए और दुनिया जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि वो अपने हथियार बेचता है, उसके डॉलर की दादागिरी चलती रहे। दोस्तों, भारत अब नहीं सहता। भारत ने एक बात सोच ली है कि भारत के अंदर जो भी आएगा, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो चीनी हो, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि भारत पे बड़े झूठे इल्जाम लगाए हैं इन्होंने पन्नू करके। अब कनाडा ने मान लिया कि नहीं, भारतीयों का कोई हाथ नहीं, ये सिर्फ अमेरिकन साजिश थी। धीरे धीरे हर चीज़ खुलती है दोस्तों, सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। अब ये चाहते हैं किसी तरीके मोदी जी को हटाया जाए, क्योंकि मोदी जी इनकी सुनते नहीं है। मोदी जी आंख में आंख डाल के बात करते हैं। अमेरिका को उसकी औकात दिखा रखी है, इसलिए अमेरिका परेशान हो रहा है। लेकिन भारत रुकेगा नहीं दोस्तों। मोदी जी रुकना नहीं जानते, मोदी जी झुकना नहीं जानते। दरअसल भारत नेपाल की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने सोनौली बॉर्डर क्रॉसिंग पर जॉर्डन ब्राउन नाम के इस अमेरिकी नागरिक को दबोचा है। जॉर्डन ब्राउन कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का सैनिक रह चुका है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात जॉर्डन ने खुद पुलिस को बताई है। जॉर्डन ब्राउन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पड़ने वाली सोनौली सीमा से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने इसे दबोच लिया। इसे रस्सी से बांध दिया गया। देखिए कैसे भारत के लोगों ने स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अफसर के कपड़े उतारकर उसे रस्सी से बांध रखा है। पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने बताया है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उसका पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया था। वो समुद्र के रास्ते श्रीलंका पहुंचा, उसके बाद भारत आया। भारत से निकलकर ये नेपाल जाने की कोशिश में था, लेकिन धरा गया। जॉर्डन ब्राउन ने जांचकर्ताओं को बताया है कि 6 साल तक वो अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेस में काम करता रहा। 2 साल पहले ही उसने मिलिट्री छोड़ी है। पुलिस के अनुसार जॉर्डन ब्राउन भारत में अपनी यात्रा के बारे में अलग अलग बातें बता रहा है।
ऐसे में इस पर शक पैदा हो रहा है। जॉर्डन ब्राउन के पकड़े जाने से कुछ दिन पहले ही भारत नेपाल सीमा से एक यूक्रेनी महिला भी पकड़ी गई थी। अब आपको बताते हैं कि ये कितना खतरनाक पैटर्न है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने म्यांमार जाने की कोशिश करते हुए एक CIA एजेंट मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ा था। मैथ्यू वेंडाइक के साथ भी 6 यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े गए थे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के एजेंट्स भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र करने में लगे हैं। मैथ्यू वेंडाइक से पहले बांग्लादेश में एरेवल जैक्सन नाम का एक पूर्व सैनिक मरा मिला। एरेवल जैक्सन भी एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था। ये बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एरेवल जैक्सन PM मोदी के खिलाफ भी जानकारियां जुटा रहा था। रूस और भारत की खुफिया एजेंसी ने मिलकर एरेवल जैक्सन को अंजाम तक पहुंचा दिया। मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ने में भी भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने शानदार काम किया। यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों में अमेरिकी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ये सभी अमेरिकी सेना से जुड़े हैं। जॉर्डन ब्राउन नाम का आदमी कैलिफोर्निया का रहने वाला पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया, इसके पास से 31,460 रुपए कैश मिला, 2 मोबाइल फोन मिले, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं। ये बड़ा एक क्यूरियस सी चीज है सबसे पहले कि भाई 31,000 रुपए कैश लेके आप क्या कर रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद 2 मोबाइल फोन आपके पास, तो यही आपको वहां पर रेड फ्लैग्स देता है। थाईलैंड में इसका पासपोर्ट लॉस हुआ। एक बार ही कहता है कि साहब थाईलैंड से श्रीलंका आया एक अनडॉक्यूमेंटेड सी रूट से, उसके बाद घुसा इंडिया में और इंडिया से नेपाल जा रहा था। अच्छा जी। दूसरा वर्जन जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा तो दूसरा वर्जन आया, अमेरिका से गोवा आया 2 महीने पहले, 6 हफ्ते गोवा में रहा, फिर बैंगलोर गया, फिर लखनऊ आया, उसके बाद गोरखपुर और टैक्सी लेके सनौली जा रहा था। तो 2 स्टोरी इसने सुनाई। पासपोर्ट की स्टोरी भाई साहब एक बार ही कहता है भैया गुम गया है मेरा थाईलैंड। वीडियो खत्म। भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ इस टाइम भारत ने किस तरह दबोचा इसको। यार भाग रहा था ये, ना इसके पास पासपोर्ट था ना कुछ था। तो गांव वालों ने पहले पकड़ा है, फिर उन्होंने आर्मी को इतला दी कि फिर भारत के SSG कमांडोज आए हैं। भाई सब जो स्पेशल फोर्सेस अब ब्लैक कैट थे कि पता नहीं कौन से कमांडोज थे, वो ऐसे खतरनाक आए हैं, उसको सीधा गर्दन से दबोचा और भाई साहब उसके पाँव में रस्सी बांध के और उसको उस तरह लेकर गए मेरे भाई, और दुनिया को दिखा दिया है, चाहे अमेरिकन हो, चाहे भाई रशियन हो, चाहे चाइनीज हो, भारत की धरती पे कोई जहर फैलाएगा तो उसको गर्दन से पकड़े उसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। यार वजह सोच ना उधर से अब चिड़ी भी नहीं पार मार सकती। मोदी जी ने तो ऐसा ट्रेन कर दी थी आर्मी को, और अगर उन्हें मच्छी भी कोई ऐसी नजर आती है ना मच्छी, उसको भी पकड़ लेते हैं। और ये भी न जासूस और दुनिया के सामने एक्सपोज किया, दुनिया के सामने के भाई, और दुनिया के सामने ये खबर लेकर आए हैं कि देखो हमने नप लिया है ये एजेंट। भागने की कोशिश कर रहा था ना और नेपाल जा रहा था, और भाई कहते हैं मेरा थाईलैंड में भाई साहब गुम हो गया था पासपोर्ट। तो भूतनी के तू सारे देशों की यात्रा कर रहा था, तेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, थाईलैंड से तू जासूस है पक्का। फिर श्रीलंका से ये गया कहीं और, फिर वहां से सीधा आया भारत। जासूस ऐसे होते हैं भैया, जासूस ऐसे होते हैं, पकड़े जाते हैं। इंडिया तो छोड़ता ही किसी को जब पकड़े जाए तो बोलते हैं हमारे पास वो पासपोर्ट ही नहीं है। हालांकि भाई वो सारी कहानियां वो सबको पता है। ये तो दोनों यूक्रेनी भी पकड़े गए थे 5-6, ये खबर आई थी मीडिया पे। इंडिया नहीं छोड़ता ही भाई। अब इंडिया दबोचेगा। अपने इंडिया अपनी धरती पे किसी भी मंडवेसी को भाई साहब नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि भाई साहब उस मंडवेसी को भारत ठोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे चाइनीज है, चाहे किसी और देश का है। भारत की धरती पे अगर गंद फैलाओगे तो भारत भाई साहब तुम्हें कुचल देगा एक कीड़े की तरह। ये समझते होंगे कि हम गोरे हैं कि इंडिया में छोड़ देगा या माफ कर देगा, ना। मोदी जी के खाने में माफी का खाना बंद है, करा से भाई नहीं छोड़ते। भाई ये मैं मोदी जी को अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे, जो उनकी ये चीजें हैं उन्होंने प्रॉपर मीडिया पे लाया, ये बेस्ट किया। हमारे पाकिस्तान में होता तो ये चीजें शायद नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकन है हम भाई साहब कहाँ और वो कहाँ, लेकिन भारत जैसा एक महाशक्तिशाली देश ये काम कर सकता है। बिल्कुल उससे कर दिखाया। मैं मोदी जी के लिए स्पेशल क्लैपिंग करूंगा, वेल डन मोदी जी। इसी तरह के रूल्स बनाइए अपने भारत के अंदर और भारत को आगे लेके जाइए। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।